बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पीटीआई ने एक बार फिर तहरीक चलाने का ऐलान किया। अब उन्होंने कहा कि तहरीक का टारगेट मुख्तलिफ होगा। पीटीआई के लीडरों ने ये बात तो एक्सेप्ट कर ली है कि डी चौक जो है ये हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। डी चौक तहरीक का भी कब्रिस्तान साबित हुआ है, बकौल उनके के लोग भी मारे गए। अब इसका कोई नया सिलसिला शुरू करेंगे और ये कहा गया है कि अब हम मारगला के पहाड़ों से नीचे उतरेंगे। एक तो रास्ता हमारा ये है, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हम जिलों में अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराएंगे। तो नाज़रीन कराम, पीटीआई की तरफ से हुकूमत के खिलाफ चलाई जाने वाली तहरीक का जो एक तीसरा मरहला कहते हैं, चौथा मरहला है, इस पर हम आपके साथ बात करेंगे। कब इसका आगे बढ़े, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपसे शेयर करें। नाज़रीन कराम, हामिद रजा साहब ने ये कहा है, ये भी पीटीआई ही के आदमी हैं, अगरचे इनकी अपनी जमात अलग है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद का जो रास्ता है इस तक पहुंचने की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम पंजाब में एक बार तहरीक को सर उसका उठाएंगे। अगर हमने रहीम यार खान क्रॉस कर दिया तो फिर हमें कोई इस्लामाबाद तक पहुंचने से भी नहीं रोक सकेगा। उनके अज़ाम यह है कि पंजाब में हम इस तरफ से आए, केपीके में मारगला के पहाड़ों से नीचे उतरे। बड़े खुशकुन नारे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कोई एजिटेशन ऐसा जिसमें आप ये समझते हैं कि आप ताकत के जोर पर मौजूदा हुकूमत को गिरा लेंगे, ये तो मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। आपके साथ आंख मिचोली खेलती रही पीटीआई, जेयूआई। जमात इस्लामी ने तो शुरू में ही बता दिया कि हम इशू की बुनियाद पर आपके साथ कोई बात करने के लिए तैयार हैं। ये दोनों जमातें जिनके पास स्ट्रीट पावर है, वो कोई ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है जो मौजूदा हुकूमत को गिराने का बायस बन जाए। मौजूदा हुकूमत को अगर गिराना है तो उसके लिए तो इन दो जमातों की हमायत ज़रूरी है, क्योंकि पीटीआई के पास पॉपुलर वोट हो सकता है भी, लेकिन ये उन कुव्वतों से लड़ने के लिए तैयार नहीं है जिन्होंने एजिटेशन को रोकना है। एजिटेशन को चैलेंज करने का जिन जमातों का हौसला है वो जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए इस्लाम है। दोनों के साथ इनके रस्मी से तलगात हैं। इन्होंने अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने का एक ख्वाब देखा था जो ईद उल फितर के बाद पूरा नहीं हुआ। अब ईद उल अज़हा आ गई है। इसका मतलब है कि ग्रैंड अलायंस तो बनने से रहा, अब अगर रिहा कराना है पीटीआई को, अपने लीडर को, तो उसके लिए अपनी जान पर ही खेलना पड़ेगा। अब पीटीआई में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अदालतों में तो बड़ी लंबी लंबी तकरीरें कर सकते हैं, काला कोट पहनकर वो बड़े फलसफे झाड़ सकते हैं, लेकिन उनको सड़कों पर मार खाने की उनको आदत नहीं है। ये बहुत कम लीडर हैं। फिर पीटीआई में ऐसे लोग भी हैं जो मुस्लिम लीग बावजूद छोड़ कर गए हैं,
جو پیپلز پارٹی کسی وجہ سے چھوڑ کر گئے ہیں. پی ٹی آئی میں وہ لوگ جو پچھلے 25 سال سے عمران خان کے ساتھ ہیں وہی مخلص ہیں. ان کی قربانیاں ہی کوئی رنگ لا سکتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ خان صاحب جیسے بڑے لیڈر کو جتنی زیادہ لوگوں کی طرف سے حمایت حاصل ہے اس کو کیش نہیں کرا سکے. کیش کرانے کے لیے ان کے بعد کی جو لیڈرشپ تھی وہ لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکی. پارٹی کے اندر گروپ بندی ہے, ہر ایک لیڈر ہے. وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ان کے ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہیں, یقینی بات ہے. اور کچھ لوگ اب بھی اندر خانہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ جو لیڈر اپنے ضلع میں, اپنے شہر میں, اپنے حلقے میں لوگوں کو باہر نہیں نکال سکتا, اسے لیڈرشپ چھوڑ دینی چاہیے. اس کے لیے جیل انہیں جانا پڑے گا, مار کھانی پڑے گی کارکنوں کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہمیں نظر بند کر دیں, ہمیں پکڑ کر لے جائیں, تو پھر خاک لوگ باہر نکلیں گے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی تحریک چلے گی. اگر کہیں سے کسی نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اسے وہیں روک دیا جائے گا. اور 24 نومبر کا انہوں نے منظر دیکھ لیا. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک تحریک میچور ہوگی. بہرحال خان صاحب کی پارٹی کے لوگ ہیں, قربانیاں دینے کے لیے باہر آئیں تو کوئی رنگ جما دیں تو پھر تو ہو سکتا ہے. کوئی اڈیالہ جیل کے باہر ہی کوئی اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں, تب بھی پتہ لگے کہ ان کے ساتھ لوگ ہیں. 100-200 لوگوں سے تو عمران خان باہر نہیں آ سکتے, اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے. اور خان صاحب کو اگر جیل میں کوئی ڈیل نہیں کرنے دے رہے لوگ تو وہ لوگ ذمہ دار ہیں خان صاحب کی رہائی کی راہ میں رکاوٹ. اور ماضی میں لوگوں کے رہائیاں ہوئی ہیں, کسی ڈیل کے تحت ہوئی ہیں. خان صاحب جو مرضی ڈیل کر کے آ جائیں, ان کے کارکن پھر بھی نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے جی ہمارا تو ہیرو ہے, جو جتنا مرضی یو ٹرن لے لے گا. اگر نہیں ایسا ہوگا تو پھر رہیں جیل میں, مزے کریں. شکریہ.